आलसी पत्नी। महुआ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान श्याम रहा करता था। वो बहुत ही सीधा था और खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन उसकी पत्नी रेणुका एक नंबर की कामचोर थी और दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। श्याम बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहा करता था। एक दिन शाम खेत से थका हारा अपने घर आता है। अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को बनाया है तो जल्दी ले आओ। अरे पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। अरे जी, आज तो मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अरे ओ रेणुका, तेरे तो रोज ही सर में दर्द रहता है। दिन भर कोई काम करती है भला? बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि देंगे, कामचोर कहीं की। अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर बिल्कुल नहीं हूँ। थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, बस अब जिंदगी में खाने के सिवा रखा ही क्या है भला। हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जो भगवान जी को चढ़ाने लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए या नहीं बनाए? माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो वो क्या कर रही है? कहाँ है लड्डू? माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट बने थे, लेकिन इतने स्वादिष्ट लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। हे भगवान, ये तूने क्या किया रेणुका? सारे के सारे लड्डू खा गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस भुक्कड़ बहू का? अरे चुप करो, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह सुधा रेणुका को अपने पास बुलाती है। अरे कोई काम भी कर लिया कर, जाकर बाजार से आलू ले आ। तुझे कोई होश नहीं है? शाम अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसके मनपसंद आलू की सब्जी बना देती हूँ। क्या कहा? आलू की सब्जी? अरे वाह माँ जी वाह, आलू की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी आलू की सब्जी दीजिएगा ना, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। ये ले पैसे। इसके बाद सुधा उसे कुछ पैसे देती है। रेणुका पैसे लेकर बाजार चली जाती है। रेणुका जब बाजार जाती है तभी रास्ते में उसे समोसे वाला दिखता है, जो गर्मा गर्म समोसे बना रहा था। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी समोसे की खुशबू आ रही है। रेणुका समोसे वाले के पास जाती है। अरे ओ समोसे वाले भैया, जरा एक प्लेट समोसे देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अरे हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ। जिसके बाद वो रेणुका को समोसे देता है। रेणुका जल्दी जल्दी समोसे खाने लगती है। अरे वाह वाह वाह, कितने स्वादिष्ट समोसे हैं। अरे भाई एक और प्लेट लगा दो। देखते ही देखते रेणुका समोसे वाले के सारे समोसे खा जाती है। अरे बस भी कर मोटी, तू तो मेरे सारे समोसे खा गई। इस मोटी को देख के तो ऐसा लगता है मानो ये सदियों से भूखी हो। वाह 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 वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरे सारे समोसे खा लिए। अब सारे समोसे 100 रुपए के होते हैं। क्या कहा भैया? 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल 30 ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से दूंगी? देखो बहन, तुम तो ठूस ठूस के सारे समोसे खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता। अरे मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। भैया अभी पूरे पैसे तो नहीं है मेरे पास। अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे मेरे घर आकर ले जाना। यहीं पास में नुक्कड़ वाला घर है मेरा। रामू थोड़ा सोचने के बाद कहता है, अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आके ले जाऊंगा। जिसके बाद रेणुका अपने घर आ जाती है। अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझसे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है आलू? ला दे मुझे। अरे माँ जी, वो आलू तो मैं लाई नहीं। अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। हाय 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 हाय। अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद रेणुका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रामू रेणुका के घर जाता है। अरे कोई घर पे है क्या? तभी अंदर से सुधा आती है। अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी, मैं हूँ रामू समोसे वाला। आपकी बहू मेरी दुकान पर आई थी और मेरे सारे समोसे खा गई। मेरे समोसे के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। हे भगवान, रेणुका ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो रेणुका को आवाज देती है। अरे रेणुका, ओ रेणुका, बाहर आ जल्दी। तभी रेणुका बाहर आती है। रेणुका, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस समोसे वाले के सारे समोसे खा गई? जी माँ जी,
सुबह जब आपने आलू लेने भेजा था ना, मुझे रास्ते में समोसे वाला दिख गया, इसलिए गरम गरम समोसे की खुशबू आता देख मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने सारे समोसे खा लिए। अब माँ जी, मैं खाने की तो शौकीन हूँ ना, आप तो इस बात को जानती हो। तभी वहाँ पर श्याम आता है। अरे क्या बात है रामू भाई, तुम यहाँ कैसे? अरे सब ठीक तो है ना? अरे इससे क्या पूछ रहा है बेटा, मैं बताती हूँ। ये तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जैसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इस समोसे वाले के सारे समोसे खा गई, अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। अरे रेणुका, कितनी बार कहा है कि अपनी जुबान पर थोड़ा काबू करा करो। अच्छा रामू भाई, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? आप कुछ ज्यादा नहीं, बस 70 रुपए बचे, अब वो दे दीजिए भैया। हैं? क्या कहा? 70 रुपए? अरे इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। देखो श्याम भाई, वो सब मैं नहीं जानता। अरे मेरे समोसे इतने के ही बनते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपनी कुर्ते की जेब से 70 रुपए देता है। इसके बाद वो समोसे वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे रेणुका, ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं क्या करूँ? आप तो जानते ही है ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। हाँ हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस रेणुका के ऊपर तो किसी की बातों का असर नहीं हो रहा। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद सुधा और रेणुका वहाँ से चली जाती हैं। रेणुका की दिन पर दिन खाने की आदत बढ़ती ही जा रही है। अरे भगवान, कुछ तो अकल दो रेणुका को, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद श्याम गांव के बाबा के पास जाता है। वो सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। क्या बात है बच्चे, बताओ, मैं तेरी जरूर मदद करूँगा। तभी श्याम बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने श्याम के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसके बाद, ये दोनों पुड़ियाँ ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना। तुम्हारी सारी समस्या का हल यही है बच्चा। ठीक है बाबा, आप मुझे ये जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर रेणुका के घर उसकी पड़ोसन शिवानी आती है। क्या कहा शिवानी भाभी, सरपंच के यहाँ दावत? क्या सच बोल रही हो आप? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अरे हाँ रेणुका, आज सरपंच जी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाते हैं, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। तभी सरपंच सब गांव वालों को बोलता है, आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। समझ गए साहब? सरपंच की बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के कुछ और लोग भी आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। सभी गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव का एक मोटू और रेणुका वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। भाई वाह 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 सरपंच जी अरे भाई, मौजी कर दी आपने तो, वाह। अच्छा भाई, मेरा तो हो गया। लेकिन रेणुका वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे ओ मोटी, तू तो खाई जा रही है, ऐसे तो मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं बचेगा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ पर श्याम आता है और अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। अरे रेणुका, बस भी करो, आखिर कितना खाओगी? खाने तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। लगता है रेणुका को बाबा की जड़ी बूटी खिलानी होगी। श्याम सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। पेड़े में वो जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर रेणुका के पास जाता है। ये देखो रेणुका, मैं तुम्हारे लिए ये पेड़े लाया हूँ। अरे ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लो खाओ। अच्छा जी, बहुत अच्छा किया आपने, पेड़े तो मुझे बहुत ही पसंद हैं। तभी रेणुका वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रेणुका की भूख शांत हो जाती है। अब बस मेरा पेट भर गया, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने रेणुका पर अपना असर दिखा दिया है। रेणुका की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं।
अगर तुम जड़ी बूटी लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा अनाज खा जाती भाई। आज तो तुमने मुझे बचा ही लिया। अरे आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा। तभी सरपंच श्याम को रेणुका द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे रेणुका और श्याम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से इस इनाम में मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। देखा ना आपने, हूँ ना मैं कितनी अनमोल। हाँ रेणुका, सो तो है, अनमोल तो तुम हो। लेकिन एक पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे इतना जम के तुम खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा। चलो घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद श्याम और रेणुका घर आ जाते हैं। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। हाय मेरा पेट, क्या करूं मैं? अब कैसे खाऊंगी जलेबी समोसे? अरे कैसी पेटू पत्नी मेरे पल्ले पड़ गई है। दर्द के मारे प्राण जा रहे हैं लेकिन इसे खाना अभी भी सूझ रहा है। मुझे बचा लीजिए, अब से मैं ध्यान से खाना खाऊंगी, सच में मुझे बचा लीजिए। हाय मेरा पेट। श्याम बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी को रेणुका को खिलाता है, जिससे रेणुका थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द मानो गायब ही हो गया। धन्यवाद बाबा जी का। अब मैं सही तरीके से ही खाना खाऊंगी। वो तो एक साधारण पुड़िया ही है। अरे सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है रेणुका। तुम्हें ज्यादा खाने के नुकसान का एहसास कराने से ही ये संभव हुआ है। ले श्याम, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले बेटा। माँ जी सच में पकौड़े? अरे वाह। नहीं, आप लोग ही खाओ, मेरा तो मन नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।